हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईटेक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। पूरा इतिहास जानने वाले हैं, कब शुरुआत हुई थी और कैसे इसको प्रोग्राम किया जाता है। जो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने वायरस के नाम को ज़रूर सुना होगा, और अगर ये वायरस आपके कंप्यूटर में पहुंच जाता है तो ये आपके डेटा को बिल्कुल करप्ट करके समाप्त कर सकता है। तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर वायरस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और इससे कैसे अपने सिस्टम को बचाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर वायरस होता क्या है। जैसे कि एक मनुष्य में अगर कोई वायरस घुस जाता है उसको बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी अगर वायरस आ जाता है तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं। कंप्यूटर वायरस कोई जीवित प्राणी नहीं होता है, वो बेसिकली एक वायरस होता है। जिस तरह से हम किसी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करते हैं उसी तरह से ये वायरस भी प्रोग्राम किए जाते हैं, जो कि आपके डेटा आपके सिस्टम में जब कोई वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। कंप्यूटर वायरस बेसिकली बनाया ही जाता है कि आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को खराब कर सकें, कंप्यूटर जो कि सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे। इस प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम में आपके बिना मर्जी के ही ये चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं, जो कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करती हैं, बुरा प्रभाव डालती हैं, जिससे आपको अपने कंप्यूटर को चलाने में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ऐसे प्रोग्राम कंप्यूटर वायरस कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस के इतिहास के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई और किसने इसको प्रोग्राम किया सबसे पहले। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला वायरस जो कि प्रोग्राम किया गया था उसका नाम था ARPANET। ARPANET दुनिया का पहला प्रोटोकॉल लागू करने वाला था, जिसको प्रोग्राम किया गया है 1917 में। 1970 से पहले एक क्रीपर वायरस पाया गया था, जो टेनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फैलाया गया था, जो एक नेटवर्क से जुड़े संक्रमित टेनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के संक्रमित करता था और संदेश देता था, मैं क्रीपर हूँ, आप मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। क्रीपर बीबीएन टेक्नोलॉजी के इंजीनियर रॉबर्ट होम्स ने डेवलप किया था। 1982 में इल्क क्लोनर नाम का कंप्यूटर वायरस आया था, जिसे फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से सबसे पहले एप्पल 3.3 एप्पल डॉक ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट किया था। इल्क क्लोनर एक एंटीवायरस था जिसे एक मजाक के तौर पर डेवलप किया गया था, जिसे फ्लॉपी डिस्क में डाला गया था, जिसके बाद एक गेम के तौर पर इसे बनाया गया था, जिसको यूज करने पर लगभग 50 बार जब आप गेम खेलते थे तो वो एक्टिवेट होता था। उसमें एक छोटी सी कविता दिखाई देती थी, इल्क क्लोनर द प्रोग्रामर विथ ये पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, पहला बोर्ड सेक्टर वायरस। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है, और प्रोग्रामिंग के तहत ही किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया जाता है, जिससे वह प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम से ही काम करता है, सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम के तहत ही काम करता है। जब वायरस सिस्टम में प्रवेश करता है तो वह खुद मल्टीपल होता रहता है। इसके बाद प्रोग्राम एप्लीकेशन के रूप में बदल जाते हैं, और इसके साथ वायरस कंप्यूटर के ओरिजिनल कोड से वायरस मैलिशियस कोड को रिप्लेस करता रहता है, जिससे कंप्यूटर की ओरिजिनल प्रोग्रामिंग बदल जाती है और इससे कई प्रकार की प्रॉब्लम आती रहती है। अब कैसे पता करें कि कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं है? अगर आपका कंप्यूटर अचानक से असामान्य स्थिति में गति धीरे धीरे से काम कर रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। अगर आपकी कंप्यूटर की स्पीड अचानक कम हो जाती है और आपका हार्डवेयर बहुत अच्छा है और सिस्टम जो है स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, तो आप समझ जाइए आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। टिप्स नंबर 3, अगर कंप्यूटर में अचानक से कुछ ऐसे फोल्डर बन जाते हैं जिन्होंने आप क्रिएट नहीं किया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। टिप्स नंबर 4, कंप्यूटर
में अचानक कुछ प्रोग्राम ऐसे हो जाते हैं जिन्हें कि आप क्लोज करने के बाद भी वो प्रोग्राम रन करते रहते हैं, तो ये आप समझिए आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। अगर आपके कंप्यूटर में बार बार एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाता है तो ये आप समझ जाइए कि आपके कंप्यूटर में वायरस है और इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका डेटा वो करप्ट हो सकता है। अगर आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे एप्लीकेशन दिखाई देते हैं जो कि आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो आप समझ जाएं कि कंप्यूटर में वायरस है। आप समझते हैं कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। बूट सेक्टर वायरस यह आपके कंप्यूटर के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। इन्हें निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लैंड हो जाता है, कभी कभी सिस्टम फाइल को भी इन्फेक्ट करता है। पार्टीशन टेबल वायरस, इस प्रकार का वायरस हार्ड डिस्क के पार्टीशन को नुकसान पहुंचाता है और बूट रिकॉर्ड को भी इन्फेक्ट करता है, जिससे सिस्टम की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। फाइल वायरस कंप्यूटर के प्रोग्राम के फाइल के अटैच होकर नुकसान पहुंचाती है। कंप्यूटर में ये अचानक से इंस्टॉल हो जाते हैं और कंप्यूटर के .com, .exe और .ovl, .program, .prg, .mnu और जैसी फाइलों को इन्फेक्ट करता है। ओवरराइट वायरस, यह वायरस ओरिजिनल फाइल को रिप्लेस कर देता है, जिससे सिस्टम की सभी फाइलें और यूजर के डेटा को ख़राब कर देती हैं और ये इनक्रिप्टेड होती रहती हैं, जिसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। जिससे बचने के लिए सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ता है और डेटा का लॉस होता है। और वायरस फिनिशिंग ईमेल द्वारा स्पीड किए जाते हैं। रूटकिट वायरस सिस्टम के एक इनलीगल रूटकिट को इंस्टॉल कर देता है, जिससे आपके सिस्टम को पूरा कंट्रोल हैकेट मिल जाता है और इस वायरस के आने से आपके सिस्टम का डाटा चोरी हो जाता है। पूरे चांस होते हैं कि आपको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ट्रोजन तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो हैकर बहुत ही गुपचुप तरीके से कंप्यूटर के सिस्टम में इन्फेक्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। यह आपके अनुमति के बिना ही आपके कंप्यूटर के सिस्टम में प्रवेश कर जाता है और हैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। यह आपके सिस्टम की पहुंच हैकर तक बनने में हैकर की सहायता करता है। ट्रोजन हॉर्स कई प्रकार के होते हैं। पहला रिमोट एडमिनिस्टर ट्रोजन, दूसरा डेटा स्टीलिंग ट्रोजन, तीसरा सिक्योरिटी डिसेबल ट्रोजन, चौथा कंट्रोल चेंजर ट्रोजन। अब बात करते हैं वर्म की। वर्म यानी कीड़ा एक ऐसा वायरस है जो आपके कंप्यूटर में घुसने के बाद मल्टीप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करता है, जैसे कोरोना वायरस होता है। कोरोना वायरस जब किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं या छूते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उसी तरह से वर्म भी एक ऐसा वायरस है जो कि मल्टीप्लाई करके बढ़ाता ही रहता है। कंप्यूटर के अंदर बहुत ढेर सारी फाइलें बनाता रहता है, जिससे कि वो मल्टीपल होते हुए बढ़ता ही रहता है। इसके दो नुकसान हैं। पहला तो हार्ड डिस्क आपकी फुल होती रहती है और दूसरा इससे सिस्टम आपका बहुत स्लो चलने लगता है। अगर सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफ़र की जाती है तब भी ये वायरस अपना पैर जमा लेता है और उस दूसरे सिस्टम को भी अपने चपेट में ले लेता है। बात करेंगे वायरस से कैसे अपने सिस्टम को सेव किया जाए, कैसे बचाया जाए। टिप्स नंबर 1 है, अगर आप अपने सिस्टम को वायरस से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना होगा कुछ सावधानियाँ बरतनी होगी। जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हैं, जैसे कि आपके पास बहुत सारा डेटा जो है नष्ट होता रहता है इन वायरस की वजह से, तो आप उसको बचा सकते हैं। टिप्स नंबर 1, कभी भी किसी प्रेसिंग मेल के अटैचमेंट को नहीं खोलना चाहिए। केवल विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा ही भेजे गए ईमेल को खोलना चाहिए। टिप्स नंबर 2, आपके कंप्यूटर में एक अच्छा एंटीवायरस होना चाहिए जो कि समय समय पर अपडेट होते रहना चाहिए। टिप्स नंबर 3, आपको ऐसी वेबसाइट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो और ऐसे वेबसाइट को विजिट करने से बचें। टिप्स नंबर 5, अगर आपको कोई भी सॉन्ग या इंटरनेट से मूवी डाउनलोड करनी है तो बहुत से ऐसे अनऑथराइज्ड वेबसाइट हैं जिन पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको वायरस ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन वेबसाइट से बचकर ही रहें। कोई मूवी या सॉन्ग डाउनलोड करना हो तो आप ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करें। टिप्स नंबर 7,
अगर आप किसी भी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, तो सबसे पहले आप उस फाइल को अपने एंटीवायरस से स्कैन कर लें, उसके बाद ही अपने कंप्यूटर में इसको स्टोर करें। टिप्स नंबर 8, अगर आपके पास कोई ऐसा ईमेल आता है लॉटरी, ऐसे ईमेल को आपको ओपन नहीं करना चाहिए, इसको तुरंत ही डिलीट करके रिपोर्ट कर देनी चाहिए। टिप्स नंबर 10, अगर आप किसी भी पेन ड्राइव या किसी भी मेमोरी कार्ड को लगाते हैं तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर के एंटीवायरस से आप इसे स्कैन कर लीजिए। अब बात करते हैं एंटीवायरस आपको कौन सा लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फ्री वर्जन के मिल जाएंगे, डेमो वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन क्या है, उससे आपकी सिक्योरिटी बहुत कम ही रहती है, वायरस उसमें आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इससे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादातर पेड वर्जन ही कोई हाई सिक्योरिटी, हाई लेवल का एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए और उसको परचेज़ कीजिए। और इसके साथ मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ जाकर आप एक अच्छा सा एंटीवायरस आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम पैसों में, और आपका जो है सिक्योरिटी हाई रहेगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे एंटीवायरस क्या होता है और इसके बारे में कैसे इससे बचा जाए, कि कितने प्रकार के एंटीवायरस होते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।